2 दिन पहले मैंने अपने YouTube चैनल पर एक शॉर्ट्स अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको पूछा था कि आखिर बैटरी को चार्ज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, वोल्टेज या फिर करंट। और उसमें मैंने 2 एसएमपीएस के ऑप्शन भी दिए थे कि आखिर कौन सा एसएमपीएस से हमारा बैटरी चार्ज होगा, जिसमें पहला एसएमपीएस था 5 वोल्ट 15 एम्पियर का और दूसरा एसएमपीएस था 13 वोल्ट 5 एम्पियर का। तो उसमें बहुत से भाइयों ने ऑप्शन 1 को चूज किया था और बहुत से भाइयों ने 2। वैसे इसका आंसर तो काफी सिंपल है, फिर भी बहुत से लोगों को यह कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर बैटरी को चार्ज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है। सो इसी वजह से आज के इस वीडियो में आपको इस कंफ्यूजन को दूर करूंगा और बताऊंगा कि आखिर एक बैटरी को चार्ज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, वोल्टेज या फिर करंट। आखिर वोल्टेज ज्यादा रहा तो उससे हमारे बैटरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और अगर करंट ज्यादा रहा तो उससे चार्जिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो के अंत तक देखना, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर बैटरी को चार्ज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, वोल्टेज या फिर करंट। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो होता है वोल्टेज। अगर आप अपने बैटरी को चार्ज करना चाहते हो तो आपको अपने बैटरी वोल्टेज से थोड़ा ज्यादा वोल्ट के एसएमपीएस या फिर पावर सप्लाई से अपने बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, तभी वो चार्ज हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो करते हैं। अब अगर आपके केस में बैटरी का वोल्टेज थोड़ा ज्यादा रहा और एसएमपीएस से फिर जो पावर सप्लाई आप यूज कर रहे हो चार्जिंग के लिए उसका वोल्टेज अगर कम रहा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो होगा लेकिन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, मतलब कि आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा, आपके बैटरी का इलेक्ट्रॉन ही और उल्टा एसएमपीएस से फिर पावर सप्लाई में जाने लगेगा, जिससे आपका बैटरी चार्ज होने के बजाय और उसका चार्ज डाउन होने लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप अपने बैटरी को चार्ज करने के लिए बैटरी वोल्टेज से थोड़ा ज्यादा का पावर सप्लाई लेते हो तो उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, यानी कि एसएमपीएस से फिर पावर सप्लाई जो यूज कर रहे हो उसका करंट बैटरी में पहुंचेगा, क्योंकि एसएमपीएस से फिर जो पावर सप्लाई आप यूज कर रहे हो उसका वोल्टेज ज्यादा है और बैटरी का वोल्टेज कम। सो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ होगा, जिससे आपका बैटरी चार्ज होने लगेगा। अब आप लोगों के मन में एक और सवाल चल रहा होगा कि क्या बैटरी को चार्ज करने के लिए सिर्फ वोल्टेज ही इंपॉर्टेंट है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। बैटरी को चार्ज करने के लिए वोल्टेज भी इंपॉर्टेंट है और करंट भी, लेकिन वोल्टेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप करंट कितना ही ज्यादा दे दो, अगर वोल्टेज बैटरी वोल्टेज से ज्यादा नहीं रहा तो उस केस में आपका बैटरी चार्ज होगा ही नहीं। लेकिन अगर आपका वोल्टेज थोड़ा ज्यादा रहा और करंट थोड़ा कम, फिर भी आपका बैटरी चार्ज होने लगेगा, लेकिन हाँ उसका चार्जिंग स्पीड थोड़ा स्लो होगा। मतलब कि बैटरी के चार्जिंग को स्टार्ट करने के लिए आपको बैटरी वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज लेना पड़ेगा। अगर आप बैटरी को फास्ट चार्ज करना चाहते हो तो आपको करंट ज्यादा लेना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि बैटरी चार्जिंग स्टार्ट भी हो जाएगा और आपका बैटरी फास्ट चार्ज भी होगा। अब आपको कितना करंट लेना है वो डिपेंड करता है कि आपका बैटरी कितना एम्पियर का है। अब अगर आप बोलोगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अब एक आखिरी सवाल और बचा हुआ है, जो कि है अगर हम बैटरी वोल्टेज से अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज ले लें तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आपका बैटरी ओवरचार्ज होगा और ओवरचार्ज की वजह से आपका बैटरी हीट होगा और हीट होने की वजह से आपका बैटरी खराब हो जाएगा। सो इसी वजह से आपका बैटरी जितने वोल्ट का है उससे आप थोड़ा सा ज्यादा वोल्ट के एडाप्टर या फिर एसएमपीएस से उसे चार्ज करो, तो उससे आपका बैटरी अच्छे तरीके से और सेफ तरीके से चार्ज होगा। और अगर आप लिथियम आयन बैटरी यूज करते हो तो आप उसमें बीएमएस लगाते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर वोल्टेज 1-2 वोल्ट अगर ज्यादा रहा तो आई होप आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और अगर आपके मन में किसी प्रकार का और सवाल चल रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का जरूर से रिप्लाई करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।